विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं अपौरुषेय ज्ञान में शास्त्र कैसे प्रमाण है। ठीक है, शास्त्र कैसे प्रमाण है। देखो, इंद्रियों का या कंप्यूटर द्वारा इंद्रियों या कंप्यूटर द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अनंत नहीं हो सकता है। वास्तव में तो ज्ञान ही अंतःकरण है, परंतु वो तत्तद इंद्रियों की अनुभूति के लिए संस्कारों से युक्त है कि नहीं। इसलिए संस्कार युक्त ज्ञान का नाम ही अंतःकरण है, या यूं कहो कि सविषयक ज्ञान का नाम चित्त या अंतःकरण है। और विषय का बाध कर देने पर चित्त की चित्तता भी कल्पित हो जाती है तथा अखंड भान स्वरूप अपना आत्मा ही शेष रहता है। ठीक है, सविषयक आत्मा का नाम चित्त है, सविषयक आत्मा का नाम चित्त है, और बाधित विषय के भाववत ज्ञान का नाम आत्मा है, जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ब्रह्म है। बाधित विषय कभी भासते हैं कभी नहीं भासते, परंतु ये दोनों जिससे भासते हैं उस ज्ञान का नाम आत्मा है। देश काल प्रकृति अविद्या आदि अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, तब फिर इनका साक्षात्कार कैसे होता है, प्रश्न ये है। ठीक है, तो उत्तर इसका है कि तत्तद भावाकाराकारित बुद्धि का ही साक्षात होता है, अन्यथा नहीं। अतः ये सब पदार्थ साक्षी भाष्य हैं। क्या हैं ये पदार्थ? क्या हैं? साक्षी भाष्य हैं। ठीक है, नहीं, ये सारे पदार्थ साक्षी भाष्य हैं। इनमें व्यष्टि समष्टि का भेद अविद्याकृत है। इन अखंड पदार्थों का खंडवत बोध होता है। नहीं, इन सब अखंड पदार्थों का खंडवत बोध होता है। अपने अखंड स्वरूप में ये आत्मा से भिन्न उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनकी कल्पना से तदाकार बुद्धि ही इनके विषय में प्रमाण है। उस बुद्धि में जो कल्पना का प्रकाशक है, दृष्टा साक्षी, वो अपने कल्प का अधिष्ठान भी होता है। कल्पना के प्रकाशक और अधिष्ठान की एकता से निष्पन्न आत्मा ब्रह्म है, और कल्पना अपने पर छिन्न आश्रय और विषय सहित बाधित है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार महात्मा जी से पूछा, एक महात्मा से, महाराज ब्रह्म ज्ञान क्या है? उन्होंने क्या पूछा? महाराज ब्रह्म ज्ञान क्या है? क्या पूछा? महाराज ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो महाराज ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो महात्मा जी बोले ये घट ज्ञान क्या है? महात्मा जी बोले ये घट ज्ञान क्या है? स्वामी जी, घटाकार वृत्ति ही घट ज्ञान है। तो महात्मा जी, ठीक उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म ज्ञान है। समझ में आया? ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान। तो तुम तो ब्रह्माकार वृत्ति से पहले और पीछे ब्रह्म ही हो, परंतु इसको जानने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षित है कि नहीं। अब ब्रह्माकार वृत्ति तथा ब्रह्म प्रमा में क्या अंतर है? क्या अंतर है या नहीं है? जीवत्व भ्रम की निवृत्ति ब्रह्म प्रमा से होती है, दुख का नाश ब्रह्माकार वृत्ति से ही होता है। तो फिर इस ब्रह्म प्रमा का कारण अथवा प्रमाण क्या है? देखो, गंध प्रमा, रूप प्रमा आदि जो परछिन्न वस्तुओं की प्रमाएं हैं, वे अनंत ब्रह्म की प्रमा नहीं हो सकती। इस परछिन्नता का जो बीज युक्त अभाव है, वो अभाव भी ब्रह्म प्रमा नहीं है, क्योंकि वो अभाव का प्रतियोगी है। देश काल द्रव्य पृथक हैं, और भावाभाव काराकार भी ब्रह्म प्रमा नहीं है। समझ में आया? तब इसका असाधारण कारण क्या है? क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से ब्रह्म प्रमा का उदय होगा? तो बोले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यद्यपि इसमें ब्रह्म के अनंतत्व की कल्पना तो होती है, तथापि इससे परिच्छिन्न मैं का बाध नहीं होता। ये समझ में आया कितनी सूक्ष्म बात है? फिर क्या अहम दृष्टा मान लो, हम जान लें कि अहम दृष्टा, तो बोले ये भी नहीं, क्योंकि यद्यपि इसमें मैं के चेतनत्व का बोध होता है, परंतु इसमें अपनी पूर्णता का बोध नहीं होता। प्रति शरीर दृष्टा भिन्न है, यही ज्ञान दृढ़ होता है। अच्छा, तत्व मीमांसा की फिर प्रक्रिया क्या है? देखो, अंतःकरण की उपाधि से जो उपहित चैतन्य दृष्टा है, और कल्पित विचारित पूर्णता की दृष्टि से उपाधि से जो उपहित अधिष्ठान चेतन है, वो एक है। समझ में आया? दूसरे शब्दों में जो कल्पना का साक्षी है, वही कल्पना का अधिष्ठान है। इसी एक चेतन का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म होने से इसमें द्वैत जाल है।
इसमें ब्रह्म होने से न इसमें द्वैत जाल है, न आकार है, न वृत्ति है और न इनके निमित्त। ठीक है, सबके सब बाधित हैं इस एकत्व ज्ञान के बोधक जो तत्वमस्यादि वाक्य महावाक्य हैं, वे ही इस ब्रह्म प्रमा के असाधारण करण हैं। ठीक है, वही जीवत्व भ्रम को निवृत्त करती है। तत्व मीमांसा अर्थात प्रत्येक चैतन्य आत्मा की परिपूर्णता का बोध, वही ईश्वर जीव और उन दोनों की कल्पनाओं का अधिष्ठान है। ये ब्रह्माकार वृत्ति है और ये विषयाकार वृत्ति से विलक्षण है। विषयाकार वृत्ति में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या होती है, कई बार बता चुके हैं। विषयाकार वृत्ति में विषय व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों होती है। ठीक है, जैसे घटाकार वृत्ति में दो सामर्थ्य होती हैं। पहला ये घट है, ये ज्ञान, यानी घट का प्रकाश या घट के ज्ञान की निवृत्ति, ये वृत्ति व्याप्ति है। दूसरा फल व्याप्ति क्या है, मैं घट को जानता हूँ, माने घट ज्ञान के अभिमान की उत्पत्ति। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्मा वृत्ति व्याप्ति तो होती है परंतु फल व्याप्ति नहीं होती। कैसे, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान तो निवृत्त हो जाता है, परंतु मैं ब्रह्म को जान गया, ये अभिमान उदय नहीं होता। इस अभिमान के उदय हुए बिना अज्ञान को मिटा देना, ये महावाक्य जन वृत्ति का कौशल है। क्या आश्चर्य है। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति एन ज्ञान के क्षण में उदय होकर अज्ञान वृत्ति का नाश करके अपने अधिष्ठान में ही लय हो जाती है। समझ में आया। सिद्धांत तो यही है कि तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। आवृत्ति मंद जिज्ञासु के लिए है। ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति अनावश्यक है और आवृत्ति की इच्छा अविद्यामूलक है। अगर आप वृत्ति की आवृत्ति आवृत्ति या दोहराने लगोगे तो ब्रह्म वृत्ति का विषय बन जाएगा। आप स्वयं उस वृत्ति के कर्ता बन जाओगे और वृत्त्यारूढ़ को ही ब्रह्म मान लोगे, भ्रमित हो जाओगे। नहीं तो ये अहम ब्रह्मास्मि को जप, ये कोई भाई जप का मंत्र थोड़ी है अहम ब्रह्मास्मि की जप करो। वो तो जैसे रोशनी में घट को पहचान लिया वैसे ही आत्मा को एक बार पहचान लिया, फिर आत्मा तो स्वयं है ही ब्रह्म। इस प्रकार जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानता है, वही अपौरुषेय ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में कोई ज्ञानी नहीं होता है। दर्द तो स्थूल शरीर में रहता है लेकिन उसकी पीड़ा मन में अनुभूत होती है कि नहीं है। दुखी पने की वृत्ति देह में दर्द होने पर भी होती है और ना होने पर भी होती है। मन के दुख को अपने ऊपर लाद लेना यही अध्यास है। अहम प्रत्यय यानी छोटा मैं, ये जो मैं प्रतीत होता रहता है वही अहम प्रत्यय है। ये बिल्कुल मिथ्या प्रत्यय है। कहाँ, अपने अभाव के अधिकरण अखंड स्वयं प्रकाश साक्षी में मिथ्या है। तो प्रत्यय अर्थात प्रत्यय क्या है, अर्थात बाहर से भीतर की ओर ठूसी गई जो प्रतीति है, जो कभी भासे कभी ना भासे। जैसे अहम धनवान, इसमें धन बाहर है ना, और उसके संबंध से धनवान क्या है, प्रत्यय है। ये अहम प्रत्यय बाह्य निमित्त के अभाव परिवर्तन से विकृत या नष्ट हो जाता है, अतः वो मिथ्या है। अहम प्रत्यय अलग है और जो साक्षी है वो अलग है। साक्षी और अहम प्रत्यय दोनों अलग अलग हैं। समझ में आया। जो अहम प्रत्यय मिथ्या है और जो साक्षी है वो सत्य है। प्रत्यय के साथ तदात्म्यापन्न चेतन अथवा प्रत्यय का अभिमानी अहम प्रत्यय है ना। ये अंतःकरण की एक वृत्ति है, परंतु जो साक्षी है वो अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियों को और स्वयं अंतःकरण के भाव अभाव का साक्षी है, जिसमें सारी अवस्थाएं आती जाती हैं। साक्षी तो अहम प्रत्यय का साक्षी है। साक्षी तो केवल देखता भर है, वो किसी से सटता हटता नहीं है। अहम प्रत्यय क्षणिक विज्ञान है और बौद्ध लोग इसी को आत्मा मानते हैं, परंतु इसका उच्छेद भी मानते हैं। इसके विपरीत वेदांतोक्त साक्षी इस क्षणिक विज्ञान वाले और उच्छेद अहम प्रत्यय का भी साक्षी है। साक्षी की ज्ञान रूपता अध्याहार मतलब उधार में नहीं मिली, जबकि अहम प्रत्यय में स्पष्टता व्यवहार बाहर से आया है, इसलिए ये अध्यास है। पश्यति इति दृष्टा
और साक्षात पश्यति इति साक्षी, समझ में आया। इंद्रिय बिना वृत्ति, बिना देश कालादि संबंधम बिना सर्वम पश्यति इति साक्षी। देखो वैयाकरण जो ग्रामेरियन है, वैयाकरण लोग विवर्तवादी होते हैं। कैसे, एक बता देते हैं छोटा व्याकरण का एक फार्मूला। धातु है क्या, दृश्य ना, देखने के अर्थ में, परंतु देखने की क्रिया के समय क्या होता है, दृश्य धातु दृश्य न रहकर पश बन जाती है ना, पश, अर्थात दृश्य में पश विवर्त है, दृश्य में पश विवर्त है। जब तक देखता है तब तक दृष्टा, जब साक्षात देखता है तब साक्षी। देखो काल भी ज्ञान स्वरूप है, देश भी ज्ञान स्वरूप है, तो साक्षी की रश्मियाँ प्रकाशनशीलता फैलती सिकुड़ती मालूम पड़ती है, परंतु वास्तव में न फैलती है न सिकुड़ती हैं, न उसमें विषय होता है। असल में वेदांत का कहना ये है कि जो चित्त है और जो चैत्य है और जो चित्ती है, ये तीनों अध्यास हैं। चित्त को जो ये मालूम पड़ता है विषय, वो चैत्य है, ठीक है। जो चित्त की शांत और उदित वृत्ति है वो चित्त है, और जो चित्त को मैं मानने वाला अहम प्रत्यय है वो चित्ती है, समझ में आया। तो वेदांत एक क्रांतिकारी बात कहता है। क्या, यहाँ पर वेदांत के मत से कोई भी अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता, समझ में आया। लोग बोलते हैं ना आप फलाने सर्वज्ञ हैं महात्मा, तो वेदांत के मत में तो अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी अंतःकरण, चाहे वो संत हो चाहे आचार्य हो, आपके संप्रदाय का प्रवर्तक चाहे हो, क्योंकि अंतःकरण व्यक्ति है और व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है। अपने को अंतःकरणवान मानकर कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, समझ में आया। ब्रह्म रूप से सर्वज्ञ है, वो बिना अंतःकरण के ही है ना। अब तो समाप्त हो गया ना अंधविश्वास, खत्म हुआ कि नहीं आपका अंधविश्वास कि बिना अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता, समझ में आया। तो अच्छा, अब अज्ञान कब से है, अज्ञान कहाँ है? देखो, वृत्ति की उत्पत्ति के समकाल ही देश काल वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो वृत्ति की उत्पत्ति के पूर्व क्या है, मैं है, यानी मैं का होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञात देश, ज्ञात काल, ज्ञात द्रव्य जो वृत्तिमान समकाल है, उन सबसे तुम पूर्व तुम हो कि नहीं। तो अज्ञान कहाँ अपने स्वरूप को न जानने के कारण देश काल वस्तु ज्ञातत्वेन उत्पन्न होते हैं और अज्ञातत्वेन अज्ञान है। तो अधिष्ठान का साक्षात्कार होते ही इनकी ज्ञातता और अज्ञातता दोनों बाधित हो जाती हैं ठीक है। देखो, मैंने आपको वेदांत समझाने के लिए एक ये जितने हमने कितने 33 या 34 वीडियो करीब बना दिए हैं। ये आपको वेदांत की नींव मजबूत करने के लिए हमने ये सब आपको तैयार किया। अब इसके आगे हम दूसरा मंत्र बताएंगे ब्रह्म सूत्र का, आगे वाले वीडियो में। क्या है, ओम जन्मादस्य यतः, ये आगे वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।